हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे, जो आपकी एमपी बोर्ड 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से आपको बहुत से क्वेश्चन आते हैं और आप उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आपका सिलेबस यहाँ कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आप लगातार वीडियो को देखते जाइए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2021 एमपी बोर्ड का सिलेबस देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस लिखा है। इसके बाद मैं फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आपको डीएलएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहली यूनिट दी गई है आपको अप्रोचेस टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें आपको 15 मार्क के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 अंक, 4 अंक, 2 अंक, 3 अंक और एक शब्द में भी उत्तर प्रश्न हो सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरी यूनिट देख लेते हैं कि पेडागोजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एसएलए थ्योरीज। इसमें से आपको 10 मार्क्स का पूछेगा। फिर इसके बाद है प्रोसेस एंड प्लानिंग, तो इसमें भी आपको 10 मार्क्स का पूछेगा। और इसके बाद है कैरिकुलम एंड रिसोर्स मटेरियल, तो इसमें भी आपको 15 मार्क्स का पूछेगा। और इसके बाद अगली यूनिट दी गई है कि क्लासरूम ट्रांसैक्शन प्रोसेस, तो इसमें भी आपको 10 मार्क्स का पूछेगा। और लास्ट यूनिट दी गई है कि सीसीए असेसमेंट, तो सीसीए का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंशन इवैल्यूएशन, तो इसमें भी आपको 10 मार्क्स का पूछेगा। तो ये आपका डीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस था। अब हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो इसका हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट अप्रोचेस टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश, तो इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए और नोट में लिखते जाइए। प्रश्न दिया है कि व्हाट इज ग्रामर कम ट्रांसलेशन। व्हाट यानी क्या, इज है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या है। और व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। व्हाट है क्या, और है इट्स यानी इसके, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो इसकी आपको मेरिट्स यानी लाभ और डीमेरिट्स यानी हानि आपको बताना है। और इसमें आपको अथवा में भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, तो यानी लाभ और हानि आपको ट्रांसलेशन कम मेथड के आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पर आसान सी कुछ सेंटेंस लिखी हैं, इसको मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड यानी ये विधि है जो इज है द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यानी सबसे पुरानी मेथड है टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी पढ़ाने की सबसे पुरानी विधि है इन इंडिया यानी भारत में। फिर इसके बाद सेकेंड सेंटेंस दिया है कि थ्रो मैनी न्यू थ्योरीज, यानी जो नई थ्योरीज हैं, हैव इन्वॉल्व्ड टू टीच इंग्लिश, यानी इसमें अंग्रेजी पढ़ाने में और नई थ्योरीज भी शामिल है। फिर भी इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, फिर भी यह बहुत ही पॉपुलर मेथड है इवन टुडे यानी आज के समय में। फिर आगे देखते हैं।
द फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रामर इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज। सबसे पहला बिंदु यह है कि ग्रामर है जो इज है द सोल ऑफ द लैंग्वेज, यानी ग्रामर की जो आत्मा है वो भाषा है। और फिर इसके बाद है कि थ्रू ग्रामर, यानी ग्रामर से और ट्रांसलेशन से, मेथड यानी विधि, फॉरेन लैंग्वेज कैन बी लर्नड इजीली। तो आप ग्रामर से और ट्रांसलेशन से विदेशी भाषा को भी सीख सकेंगे। अब इसके बाद इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरिट्स ऑफ दिस मेथड, यानी इसके आपके लाभ बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है इट इज आल्सो रिलायबल मेथड, यानी यह बहुत ही सरलतापूर्वक मेथड है, आप कह सकते हैं भरोसेमंद विधि है। विच कैन बी यूज्ड बाय स्टूडेंट फॉर हिज सेल्फ स्टडी, जो कि कैन भी होगी, उपयोगी होगी स्टूडेंट फॉर हिज सेल्फ स्टडी, यानी स्टूडेंट के स्वयं की पढ़ाई के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट दिया है कि इट्स सेव्स द लेबर ऑफ टीचर, यानी इससे शिक्षक के कार्य में मदद मिलती है। विच जो कि इज रिक्वायर्ड इन यूजिंग डिफरेंट मेथड, जो कई अलग अलग विधियों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दिया है कि इट इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड, यह बहुत ही मोस्ट सुटेबल यानी व्यवस्थीकृत मेथड है। और फॉर लार्ज क्लासेस, यानी यह बड़ी कक्षाओं के लिए, और लेस पीरियड इन द टाइम टेबल, यानी कम। इसके बाद डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड, इसकी कुछ हानि भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है कि दिस मेथड लेस एम्फेसिस ऑन रीडिंग ओनली, इसका केवल यानी इस मेथड का महत्व केवल पढ़ने के लिए है। फिर इसके बाद दिया है सेकंड कि आ लिविंग लैंग्वेज कैन नेवर बी टॉट थ्रू ट्रांसलेशन मेथड, यानी एक जीविका इंग्लिश है जो कभी भी नहीं हो सकती है पढ़ने के लिए, टॉट यानी पढ़ाने के लिए, थ्रू ट्रांसलेशन मेथड, यानी ट्रांसलेशन से आपकी जो जीविका इंग्लिश है वो कभी भी सहायक नहीं हो सकती। फिर इसके बाद तीसरा दिया है कि ट्रांसलेशन मेथड गिव्स, यानी ट्रांसलेशन मेथड देती है नो स्कोप फॉर द स्टडी ऑफ एप्लाइड ग्रामर, यानी एप्लाइड ग्रामर के लिए ट्रांसलेशन मेथड कभी भी स्कोप नहीं करती है। तो ये आपकी डीएलएड सेकेंड ईयर की यूनिट का एक क्वेश्चन था जो कंप्लीट मैंने करा दिया है। तो परीक्षा नज़दीक ही है और आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही शेयर भी कर देना है। फिर इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं।